जय सीताराम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है दोस्तों। आपके घर में छछूंदर आने से शुभ होता है या अशुभ? दोस्तों, ऐसे में ही एक जीव है जो बिल्कुल चूहे की तरह दिखता है, जिसे छछूंदर कहा जाता है। तो क्या आपने कभी छछूंदर को देखा है? क्या आप जानते हैं कि छछूंदर और चूहे में क्या फर्क होता है? ज्योतिष शास्त्र में छछूंदर के बारे में क्या कहा गया है और छछूंदर का देखना शुभ होता है या फिर क्या हमारे धार्मिक ग्रंथों में छछूंदर के बारे में कोई जानकारी दी गई है या फिर ऐसा कुछ बताया गया है कि छछूंदर किसी देवी या देवता से संबंध रखता है? तो ऐसे में हमारे पूज्य गुरु जी का कहना है कि अगर आपको कहीं पर छछूंदर दिख जाता है तो यह आपके जीवन में आने वाले कई बड़े संकेतों की तरफ इशारा करता है। ऐसे में भक्तों, अगर आपको आपके घर के आसपास या फिर घर में कभी सुंदर दिख जाता है तो उसे बिना देर किए यह एक चीज जरूर खिला देना। इस चीज को खिलाने के बाद आप अपनी जिंदगी की कई परेशानियों को आसानी से खत्म कर सकते हैं। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि आखिर कौन सी चीज छछूंदर को खिलाने के लिए गुरु जी ने अपने भक्तों से कहा है, तो वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। भक्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दें, जिससे कि बागेश्वर बाला जी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। चलिए और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय मां लक्ष्मी खाना ना भूले। भक्तों, गुरुजी का कहना है कि हमारे हिंदू धर्म शास्त्रों में देवी देवताओं को जितना महत्व दिया जाता है, उतना ही महत्व पेड़ पौधों, नदियों को, जानवरों को और जीव जंतुओं को दो भी दिया जाता है। वास्तुशास्त्र के हिसाब से देखें तो घर में छिपकली, चूहे, छछूंदर, कारण, खजुरा जैसे जीवों के बारे में शुभ और अशुभ संकेतों के बारे में बताया गया है। भक्तों, हिंदू धर्म में प्रथम पूज्य माने जाने वाले देवता गणेश जी ने अपना वाहन मूषक राज की चूहे को बनाया है और हमारे और आपके घरों में अक्सर चूहे तो आपने देखे ही होंगे। तो छूट दर जो होता है वह बिल्कुल चूहे की तरह ही देखने वाला एक जीव होता है। आम तौर पर छछूंदर को घरों में नहीं देखा जा सकता था क्योंकि यह गंदी जगह, अंधेरे और सीलन में रहना पसंद करते हैं, लेकिन कभी कभी यह अपने बिलों से बाहर निकलते हैं तो आप इन्हें अपने घर के आसपास, नाली में या फिर कच्चे मकानों में देख सकते हैं। भक्तों, दरअसल कहा जाता है कि जिस घर में छोटे होते हैं उसे घर में चूहे और छोटे मोटे जीव रहे ही नहीं सकते, क्योंकि यह उन सब का सफाया कर देते हैं। वहीं बिल्ली, कुत्ते जैसे जानवर सुंदर को खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, क्योंकि छूमंतर के अंदर कोबरा के बराबर जहर होता है और इनमें से गंदी बदबू भी आती है। वहीं सुंदर का डालना अगर कहीं पर भी लग जाता है तो उस व्यक्ति को लकवा मार जाता है। इसीलिए मित्रों, छोड़कर घर में आना वैज्ञानिक तौर पर बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता रहा, लेकिन वही धर्मशास्त्र में सुंदर को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और कहा जाता है कि अगर आपके घर में दें जाता है तो यह आपके घर में माता लक्ष्मी के आने का संकेत देता है। छछूंदर का आपके घर में आना आपकी सुख, समृद्धि, धन, वैभव में बढ़ोतरी लाता है। वहीं भक्तों, हमारे गुरुजी का कहना है कि छछूंदर को माता लक्ष्मी का संदेश वाहक भी कहा जाता है और अगर आपको आपके घर में छछूंदर दिख जाता है तो आप समझ जाइए कि आपकी बंद पड़ी हुई किस्मत के ताले लिए अब बांस और खुलने ही वाले हैं। तो चलिए जानते हैं कि गुरुजी ने छछूंदर के बारे में और क्या क्या महत्व को बताया। भक्तों, पूज्य गुरुजी का कहना है कि अगर आपको सुबह उठते ही छछूंदर दिखता है तो आप समझ जाइए कि आपको आज धन लाभ होने वाला है और आप पर माता लक्ष्मी की कृपा हो चुकी है। वहीं अगर आपको अपने घर के आसपास या फिर घर में रात के समय छछूंदर दिख जाता है तो यह मान ले कि आपकी जिंदगी में अब तक जितनी भी परेशानियां थी या फिर जितनी भी मुसीबतें थी वह सभी
अब खत्म होने ही वाली है और भक्तों आपके जीवन में जो भी होगा वह शुभ ही शुभ होगा। साथ ही गुरुजी का कहना यही भी है कि अगर आप खड़े हुए या बैठे हैं और छछूंदर अचानक से आकर कर आपका पूरा गोल चक्कर काट लेता है या फिर आपके चारों तरफ घूमता है तो इसका मतलब है कि आप किसी बड़ी मुसीबत में पड़ने वाले थे, आपका कोई अहित होने वाला था जो अब बदल गया है। साथ ही आपको अचानक से धन लाभ होने के योग भी बनने लगे हैं। इसके अलावा जी का कहना है कि अगर दीपावली वाले दिन आपको छछूंदर दिख जाता है या फिर आपके घर में छछूंदर आ जाता है तो और भी शुभ माना जाता है, क्योंकि मित्रों दीपावली वाले दिन जिस तरह माता लक्ष्मी की हम पूजा की करते हैं, माना जाता है कि माता लक्ष्मी धरती पर विचरण करने के लिए आती हैं और अगर आपके घर में उस दिन छछूंदर दिख जाता है तो यकीन मानिए कि आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश कर चुकी हैं। साथ ही भक्तों गुरुजी का कहना यह भी है कि अगर साधारण दिनों में जिस दिन आपको छछूंदर देख जाता है उस दिन आप जिस भी कार्य को करने की सोचते हैं या फिर जिस भी कार्य को करने के लिए घर से जाते हैं वह कार्य जरूर ही पूर्ण हो जाता है। साथ ही छछूंदर का शुभ नीला होता है, इसीलिए यह दीवारों के किनारे किनारे पर ही चलता है। लेकिन भक्तों कहा जाता है कि अगर आपके दरवाजे के बीच में से छछूंदर घर के अंदर आता है तो उस साल आपको धन की कमी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इसी के साथ अगर आपके घर में भी माता लक्ष्मी की विधि विधान से रोजाना पूजा होती है तो आपके घर में छछूंदर का प्रवेश कभी न कभी जरूर होगा और आपके घर के आसपास छछूंदर का निवास भी जरूर होगा। तो मित्रों गुरु जी ने कहा कि अगर आपको आपके घर में जो छछूंदर देखता है तो ध्यान रखें कि वह कभी भूखा ना रहे। साथ ही अगर आपके घर में छछूंदर आता जाता रहता है या फिर आपके घर में छछूंदर ने अपना बिल बनाया हुआ है तो इसे एक चीज जरूर खिला देनी चाहिए। इससे न केवल माता लक्ष्मी आपसे खुश रहेंगे बल्कि आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की कमी कभी नहीं रहेगी। साथ ही भक्तों आपके घर के लोगों की तरक्की में भी कभी भी रुकावट नहीं आएगी और आप जिस कार्य के बारे में सोचेंगे कि वह कार्य पूर्ण होते चले जाएंगे। भक्तों गुरुजी का कहना है कि अगर आपके घर में छछूंदर आपको दिखता है, यदि दीपावली वाले दिन छछूंदर दिखता है तो आप किसी भी शुक्रवार वाले दिन एक नारियल लेकर माता लक्ष्मी के मंदिर में रखी है। अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में ही इस नारियल को रखिए और एक कमल गट्टे की माला को लेकर कम से कम 108 बार महालक्ष्मी जी के मंत्र को महालक्ष्मी नमः का जाप करेंगे। इसके बाद आप एक दीपक जलाए, नारियल को धूप दीप लिखा और रोली से नारियल का टीका करिए और इस नारियल को अभिमंत्रित कर लीजिए। इसके बाद आप पूजा में से नारियल को उठाइए और नारियल को तोड़कर इसके छोटे छोटे टुकड़े करके उसी स्थान पर डाल दीजिए जहां पर अक्सर छछूंदर का आना जाना रहता है या फिर छछूंदर ने अपना बिल बनाया हुआ है, ताकि भक्तों वहां आते जाते रहे इन नारियल के टुकड़ों को खा सके, क्योंकि जैसे जैसे सुंदर नारियल खाएगा वैसे वैसे आपके घर की सारी परेशानियां खत्म होती जाएंगी। साथ ही गुरुजी का कहना है यह भी है कि इस बात का आपको खास ख्याल रखना है कि यह नारियल के टुकड़े भूल से भी आपके पैरों के नीचे न आए, क्योंकि यह महालक्ष्मी मंत्र से अभिमंत्रित लिए हुए हैं, वरना इससे माता लक्ष्मी का घोर अपमान होता है। तो 11 शुक्रवार तक आपको यह उपाय करना ही है। लेकिन अपने जब एक शुक्रवार को जिस नारियल को किया है, अगर उस नारियल से थोड़ा सा नारियल बच भी जाता है तो आप उस नारियल को छोड़ा लीजिए और अपने घर के आसपास जहां भी चींटियों की बेल बने हुए हैं उस नारियल बूरा मिलाकर चींटियों को खाने के लिए डाल सकते हैं। भक्तों इसके बाद अगले शुक्रवार को फिर से जब आप नारियल अभिमंत्रित करेंगे तो उसे 1 हफ्ते तक छछूंदर को खिलाए हैं। उसके बाद आपके पास जितना भी नारियल बचेगा उसे फिर से चूरा करके चींटियों को खिला देने के लिए डाल दें। अगर आपने इस उपाय को लगातार कर लिया तो आपकी किस्मत पूरे तरीके से बदल जाएगी। माता लक्ष्मी आपके ऊपर मेहरबान हो।
जाएंगी और आप जिस भी चीज को चाहेंगे या कि जो भी इच्छा होगी वही सभी पूरी हो जाएगी। आपको धन लाभ होगा, साथ ही साथ आपके व्यापार में नौकरी में तरक्की मिलेगी। आपके परिवार में नकारात्मक ऊर्जा खत्म हो जाएगी और माता लक्ष्मी नारायण के साथ सदैव आपके घर में विराजमान रहेंगे और माता लक्ष्मी साक्षात आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगी। और भक्तों, सबसे जरूरी बार छछूंदर के थोक की गलतियों में काले नाग के जैसा भयंकर विष पाया जाता है। कहते हैं यदि छछूंदर आपके शरीर के जिस भी अंग पर थूक दें तो समझो उतना अंग सुन्न पड़ जाता है। सिर के बालों पर थूक दें तो खोपड़ी का उतने हिस्से से बाल हमेशा के लिए झज्जर हैं। इसलिए इसका घर में होना खतरनाक भी होता है। सोते समय इसका ध्यान रखना होता है और रात में छूट दर आपके या आपके बच्चों के पैरों की अंगुलियां भी कुतर कुतर के खा जाएगी तो आपको इसका पता भी नहीं चलेगा। इसका कारण यह कि यह अपने थूक से उतने हिस्से को सुन्न कर दी। बेटी दोस्तों, तो एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।